वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए, जिनको प्रॉब्लम हो गया है, जिनका ब्रेस्ट मिल्क अचानक से कम हो गया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन मदर्स के लिए, साथ ही उन लेडीज के लिए भी जो जस्ट अपना बेबी डिलीवर करने जा रहे हैं, और उन फैमिली मेंबर्स के लिए भी जिनके घर में कोई छोटा बेबी है एंड सेम प्रॉब्लम उनकी मदर्स के साथ हो रहा है कि उनका ब्रेस्ट मिल्क कम हो गया है और वो साथ ही में अपना ब्रेस्ट मिल्क इम्प्रूव करना चाहती है, उसे बढ़ाना चाहती है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ अगर आप में से कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा जो सजेशन है, जो भी मैं बताने जा रही हूँ, वो मैसेज उन तक ज़रूर कन्वे करिएगा, क्योंकि ये उनको बहुत हेल्प देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। ब्रेस्ट मिल्क एक कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है जो बेबीज को एक इम्यूनिटी प्रदान करता है ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ सके। ये उनकी भूख ना केवल उनकी भूख मिटाता है, साथ ही साथ उनको पूरा कंप्लीट उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इसीलिए हमें सारे डॉक्टर्स बोलते भी हैं कि स्टार्टिंग के जो 6 मंथ्स है उसमें बिल्कुल ही उन्हें ब्रेस्ट मिल्क दिया जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाए। बट कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उन्हें इसे स्टॉप करना पड़ता है। जैसे कि कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उसको ऑफिस जाना है या तो फिर कुछ मेडिकल इश्यूज के कारण उसको ब्रेस्ट मिल्क बंद कर देना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में उनके पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो ऑप्शन होता है वो होता है फॉर्मूला। और इसके अलावा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, कोई भी बाहर का मार्केट का काऊ मिल्क या कुछ भी नहीं देना अंटिल कि बच्चा आपका 1 साल का नहीं हो जाता। इन सब चीज़ों में डीपली ना जाकर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको बताने जा रही हूँ कि जो चीज़ रियली में वर्क करती है। मैं आपको यही बताऊंगी कि 90% तो एक ही चीज़ वर्क करती है, जो मैं आपको पहला उपाय बताने जा रही हूँ। और उसके अलावा जो मैं एक्स्ट्रा आपको 3 उपाय बताऊंगी वो एडिशन है कि आप उनको भी इंक्लूड करेंगे तो क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क का जो क्वालिटी है वो अच्छा हो जाता है और वो एक लिमिट तक इंक्रीज होता है। बट जो मैं आपको फर्स्ट उपाय बताऊंगी वो आपका सारा काम कर देगा, बट आपको उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। मेरा जो पहला सजेशन है वो ये है कि आप बच्चे को अच्छे से लैच करवा रहे हैं कि नहीं, मतलब बच्चा दूध अच्छे से ले रहा है कि नहीं। मेरे केस में भी सेम यही प्रॉब्लम हुआ था। इवन मैं बहुत लोगों को देखती हूँ तो प्रॉब्लम एक्चुअली यही होता है कि ये जो दूध का सप्लाई का जो प्रोसेस होता है ये एक चीज पे डिपेंड करता है, ये होता है डिमांड एंड सप्लाई। आपका बच्चा जितना डिमांड करेगा उतना ही सप्लाई बनेगा, अगर वो कम करता जाएगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। तो ये होता है कि अगर हम बच्चे को अच्छे से लैच नहीं करवा रहे, उनको अच्छे से दूध नहीं पिला रहे या बच्चा ही खुद अच्छे से नहीं ले पा रहा, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और ये रॉन्ग सिग्नल देता है ब्रेन को। धीरे धीरे करके क्या होता है, ब्रेन कम दूध प्रोसेस करने लगता है, कम दूध बनाने लगता है और 3-4 महीने के बाद हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि दूध की जो है क्वांटिटी कम हो गई है, वो कम आ रहा है। तो मेन कारण यही होता है। तो अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग के ही 3-4 महीने में आपका दूध है जो कम हो गया है, तो आपको सिर्फ ये करना है, आपको ध्यान देना है कि आपका बच्चा अच्छे से दूध पी पा रहा है कि नहीं। अगर वो दूध अच्छे से पी पाएगा तो 8 to 10 टाइम्स आप देख सकते हैं वो यूरिन पास करेगा, अच्छे से उसका स्टूल पास होगा। एंड आपको भी जब बच्चा पूरा कंप्लीटली जो एक साइड का जो ब्रेस्ट मिल्क ले लेगा तो आपको भी वो ब्रेस्ट एकदम रिलैक्स फील होगा। तो बेसिकली क्या होता है, बच्चा जब भी दूध पीता है एटलीस्ट वो 10 मिनट्स तो कंप्लीटली पूरे लेता है एक साइड का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो खत्म करने में। और साथ में ही आप ये भी देख सकते हैं कि आप उनके आवाजें भी सुन सकते हैं, जो वो दूध को जब उनका इनटेक होता है, जब वो लेते हैं तो आप उसकी आवाज भी सुन सकते हो। आप उससे भी पता लगा सकते हो कि बच्चे ने अच्छे से दूध पी लिया। और आफ्टरवर्ड्स क्या होता है, वो पीने के बाद वो बहुत ही रिलैक्स महसूस करेगा, ये आप देखकर समझ ही जाओगे। बट कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि हाँ भाई बहुत दूध आ रहा है, बट वो क्या होता है, वो बच्चा ही नहीं ले पा रहा है। तो जब वो नहीं ले पाएगा तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा ब्रेन सोचने लगेगा कि भाई इतना दूध है, सफिशिएंट हो रहा है, और वो धीरे 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 करके उसको कम करता जाएगा, कम करता जाएगा। इसलिए अगर बच्चा अच्छे से पूरा कंप्लीट दूध ले लेगा तो आपका दूध उतना ही बनता रहेगा, कंप्लीटली बनता रहेगा, और वो उसको आने वाले महीनों के लिए भी हो जाएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चा अच्छे से ले रहा है या नहीं। अब आप सोचेंगे कि हमें ये पता कैसे चलेगा,
तो बेसिकली तो आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि वो अच्छे से ले रहा है कि नहीं। और फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है कि नहीं हम अच्छे से दे रहे हैं, हम सब अच्छे से कर रहे हैं, तो आप मैं एक सजेशन देती हूँ कि आप लैचिंग एक्सपर्ट आते हैं, जो बच्चे के पीडियाट्रिशियन आते हैं, उनको कंसल्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारा बच्चा अच्छे से दूध ले रहा है कि नहीं। तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी और आप देखेंगे कि अगर आप अच्छे से पिला रहे हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम तो आपकी यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तो मेरा सेकेंड सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को बहुत सारा पानी पीना चाहिए, बिकॉज 80% जो होता है वो जो हमारा मिल्क है वो पानी से ही बनता है। और अगर आपका पानी का इंटेक इतना नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो सप्लाई कम ही हो जाएगा। तो इसलिए वाटर इनटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए। पानी आप जितना पिएंगे उतना आपके शरीर के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, प्लस आपका दूध भी उतना ज्यादा बनता रहेगा। तो मेरा नेक्स्ट सजेशन ये है, एक सप्लीमेंट है ये सप्लीमेंट मोस्टली सभी लोग को प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो है शतावरी पाउडर। और शतावरी पाउडर बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बोलते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने में, ना केवल इंक्रीज करने में, ये इसकी क्वालिटी को भी बहुत अच्छा कर देता है। और आपकी जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है उसमें भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो आप ये शतावरी पाउडर ले सकते हैं। मैं स्पेसिफिक कोई ब्रांड आपको नहीं बता सकती, बट हाँ मैं जरूर, अगर जो मैं यूज करती थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो अगर आपको वो यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये वर्क करता है बिकॉज ये हमें डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। और अगर आपको इसको लेना है तो आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं, दिन में 2 टाइम ले सकते हैं, सुबह और शाम दूध के साथ डाल के। तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सो मेरा नेक्स्ट सजेशन जो है ये फूड आइटम्स हैं। और ये फूड आइटम्स आप जितना ज़्यादा अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दूध की, आपकी मिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, साथ ही उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। तो जितना हो सकता है आप इन चीज़ों को अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। ये आइटम्स हैं जीरा, मेथी दाना, ओट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो इन चीज़ों को आप इनकी सब्जियां बनाइए, आप इनको तड़के में यूज कर सकते हैं, मेथी दाना और जीरे को। और ओट्स का आप कैसे खिचड़ी बना सकते हैं, एंड मिल्क में डालकर उसका खीर बना के यूज कर सकते हैं। तो आप जैसे भी आपको लगे आप इन चीजों का अपने खाने में इंक्लूड कीजिए, बिकॉज ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको देते हैं और आपका ही दूध आपके बच्चों को मिलता है, तो उनको भी एक क्वालिटी वाला दूध मिलेगा। तो प्लीज ये सारी चीजें अपने खाने में जरूर इंक्लूड कीजिए। सो यही मेरे सजेशंस थे एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए, और मुझे ज़रूर यकीन है कि आपके लिए ज़रूर वर्क करेंगे अगर आप इन चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देंगे तो। बट मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जो मैंने फर्स्ट आपको पॉइंट बताया था, आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि 90% केसेस में कारण वही होता है कि हम उनको अच्छे से दूध नहीं पिलाते हैं। और आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, बिकॉज मैं मानती हूँ कि सारी जो भी मदर्स हैं एटलीस्ट वो 6 मंथ तक तो आराम से दूध पिला सकते हैं। अगर आपका बच्चा अच्छे से ले रहा है तो वो बहुत सफिशिएंट होता है 6 मंथ तक के लिए। उसके बाद तो कैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको और भी चीज़ें चाहिए, तो आप उनमें फूड आइटम्स इंक्लूड कर सकते हैं, प्यूरीज इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम उनको थोड़ा सा फार्मूला मिल्क भी दे सकते हैं आफ्टर 6 के बाद, क्योंकि उनकी जैसे जैसे वो ग्रोथ कर रहे हैं वैसे उनकी डिमांड भी थोड़ी बढ़ जाती है, तब उनके लिए दूध कम पड़ता है। बट अंटिल 6 मंथ्स तो उनके लिए ये दूध सफिशिएंट होता है, उन्हें पानी की भी जरूरत नहीं होती तब तक। तो आप इन चीजों पे ध्यान देंगे तो जरूर आपको पता चलेगा कि आपका दूध एकदम सफिशिएंट हो रहा है उनके लिए। एंड स्टे हैप्पी एंड बी हैप्पी। तो मेरा वीडियो इतना ही था, और आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हाँ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अलग अलग वीडियोस पेरेंटिंग्स पे, चाइल्ड केयर पे मैं लाती रहूँगी और आपकी हेल्प करती रहूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।